मुंबई इंडिया, रात का वक्त। मिरांश और रिदम के चेहरे इस वक्त एक दूसरे के बहुत पास थे। उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मिरांश रिदम की आंखों में देखते हुए बोला, लिसन टू मी वेरी केयरफुली प्रिंसेस। मैं बुरा करूं, अच्छा करूं, गलत करूं या सही करूं, कोई भी बात ये सच नहीं बदलने वाली कि तुम मेरी हो। तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। व्हेन आई से आई मीन इट। अब तुम इस बात को लेकर जितने हाथ पैर चलाओ, जितनी जुबान चलानी है, जितनी आंसू बहाने हैं, करो जो करना है। बोलकर उसने एकदम से रिदम को छोड़ा और फिर पीछे हट गया। रिदम अभी भी चुपचाप बैठी हुई मिरांश की तरफ देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो रिएक्ट करे तो करे कैसे। रिदम धीरे से बोली, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मिरांश बिना किसी भाव के बोल, बेशक नहीं पड़ता। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। उसके जाते ही रिदम ने हेड रेस्ट से अपना सर टीका लिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते हैं रिदम के सामने वो हर एक पल आने लगा जब उसने मिरांश के साथ बिताए थे। वो उनकी नोक झोंक से लेकर के उनके साथ में सोना, उनका एक दूसरे का होना, सब कुछ। रिदम की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। वो खुद को काबू करने की कोशिश कर रहे थे पर उसे नहीं हो रहा था। रिदम रोते हुए बोली, क्यों, आखिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, क्यों। बोलते हुए वो वही बेड पर लेट गई और जोर जोर से रोने लगी। रिदम फूट फूट कर रो रही थी कि तभी अचानक फोन बजाने की आवाज आई। वो एकदम से उठकर बैठी और उसने बेड पर पड़ा हुआ अपना फोन देखा। रिदम ने जैसे ही अपना फोन चेक किया, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें लिखा था कि मैडम, आपकी रेस्टोरेंट की सीट की बुकिंग है, आप आएंगे ना। ये मैसेज पढ़ते ही रिदम के हाथ से फोन छूटकर गिर गया और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो धीरे से बोली, बहुत गलत टाइमिंग है, बहुत ज्यादा। मैं आज कुछ सोच रही थी पर क्या से क्या हो गया, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया ना मीर। बहुत कुछ सोचा था मैंने तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सब बिखेर दिया तुमने सब कुछ। रिदम ने अपने आंसू साफ किए और अपना फोन लेकर वो तुरंत बेडरूम से निकल गई। निधि जो इस वक्त खाना लगा रही थी, रिदम को बाहर जाते देखा वो बहुत कंफ्यूज हो गई। उसने एक बार स्टडी रूम के दरवाजे की तरफ देखा जो कि बंद था। मिरांश अंदर था। निधि खुद से बोली, इनके बीच हुआ क्या है, बात करनी पड़ेगी। बोलकर उसने सीधे गौतम को कॉल लगा दिया। कॉल पिक होते ही वो धीरे से बोली, गौतम, आज मीर भाई का मूड खराब था क्या। गौतम कुछ पल रुक कर बोला, बिल्कुल भी नहीं, वो तो खुश थे, इवन वो कुछ प्लान भी कर रहे थे, लेकिन ही वॉज हैप्पी, क्या हुआ। निधि कुछ पल रुक कर बोली, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है। आई थिंक मीर भाई की प्रिंसेस और भाई के बीच कुछ हुआ है। आने के बाद प्रिंसेस बेडरूम से नहीं निकली और फिर जब भाई आए तो फिर उन दोनों के बीच कुछ तो बातें, जिसके बाद प्रिंसेस यहाँ से चली गई। गौतम कुछ पल रुक कर बोला, निधि ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ, ओके। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। गौतम अभी अभी अपने घर पहुंचा था। वो तुरंत अपने घर से निकले, अपनी गाड़ी में बैठकर तुरंत वहां से निकल गया। यहाँ रिदम ने एक रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी रोकी और वो तुरंत रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। रिदम सीधे टेरेस पर गई जहां पर एक पूरी डिनर नाइट की प्रिपरेशन हो रखी थी। उसके अंदर टेबल पर गई और वो टेबल की तरफ बढ़ गई। ये सारी चीज रिदम ने आज मिरांश के लिए प्लान की थी। टेबल के पास रखकर उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और उसकी नजर एक कार्ड पर ठहर गई। रिदम ने वो कार्ड खोला जिस पर बोल्ड लेटर्स में आई लव यू मीर लिखा हुआ था। रिदम धीरे से बोली, आई लव यू, आई रियली लव यू। बोलते हुए वो वही घुटनों के बल नीचे गिर गई। उसकी नजर अभी भी उस कार्ड पर थी जो उसने खुद बनाया था। रिदम रोते हुए बोली, आई रियली लव यू मीर, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरे सपने, मेरी खुशी, तुमने तो हमारे रिश्ते की नींव को ही झुठला दिया, सब कुछ गलत बना दिया। मुझे लगा कि मैं तुम्हारा प्यार हूं, लेकिन नहीं, सिर्फ बस एक जिद रह गई, सिर्फ जिद। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे आकर इस हालत में देखे जब वो इस कदर टूटी हुई थी। थोड़ी देर बाद रिदम ने अपनी आंखें खोली और उसने उस कार्ड की तरफ देखा जिसके ऊपर उसने अपना कन्फेशन लिखा था। रिदम कुछ पल रुक कर बोली, जब मोहब्बत एक तरफ है तो मैं इसे क्यों निभाऊं, तुम्हें नहीं पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। बोलकर रिदम नाम कार्ड कैंडल के पास किया और कुछ ही पल में वो कार्ड जलने लगा। रिदम अपनी ब्राउन आंखें जो हल्की लाल हो चुकी थी उनसे उस जलते हुए कार्ड की तरफ देख रही थी और इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कुछ पल में वो कार्ड जलकर खत्म हो चुका था। रिदम रग को देखकर बोली, अब तो यही है, सब कुछ राख बन चुका है, जो हमारे बीच ढंग से शुरू भी नहीं हुआ था और जो हमारे बीच अब कभी शुरू होगा भी नहीं। आई एम सॉरी मिस्टर मिरांश रघुवंशी, तुम्हारी सो कॉल्ड फैन गर्ल तुमसे प्यार करने की गुस्ताखी कर बैठी। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वहीं दूसरी तरफ अपार्टमेंट में
गौतम अब तक अपार्टमेंट पहुंच चुका था। वो जैसे ही अंदर गया, निधि उसके पास जाकर बोली, जाकर मीर भाई से बात करो, मुझे नहीं पता आखिर मैटर क्या है। वो भी स्टडी रूम का दरवाजा नहीं खोल रहे, और प्रिंसेस वो तो पता नहीं कहाँ चली गई। गौतम उसे देखकर बोला, तुम ज्यादा टेंशन मत लो और एक बार भाभी को कॉल करो, इवन करती रहो जब तक वो फोन ना उठाए। मैं जा रहा हूँ मीर भाई के पास। बोलकर वो तुरंत स्टडी रूम की तरफ चला गया। स्टडी रूम के पास पहुंचते ही गौतम ने दरवाजा खटखटाया और तेज आवाज में बोला, भाई प्लीज गेट खोले, मैं हूँ। उसके इतना कहते ही कुछ ही पल में दरवाजा खुला और गौतम की नज़र मिरांश की तरफ चली गई, जो कि एक बियर की बोतल लिए उसके सामने खड़ा था। गौतम अंदर आते हुए बोला, भाई व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ भाभी का कुछ पता नहीं है और आप। मिरांश बीच में बोला, तुम्हारी भाभी जहाँ पर भी है वो सही टाइम पर सही जगह पर वापस आ जाएगी। उसे अच्छे से पता है कि यहाँ आने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गौतम हैरानी से बोला, पर भाई आप भाभी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, और हुआ क्या है। ये सुनते मिरांश ने एक नज़र गौतम को देखा और अगले पल उसने बियर की बोतल उठाकर जमीन पर फेंक दी। कुछ ही पल में कांच के टुकड़े हर जगह बिखरे हुए थे, शराब जमीन पर फैली हुई थी। गौतम ने हैरानी से मिरांश को देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या था। गौतम फिर से बोला, मीर भाई हुआ क्या, पहले मुझे इतना तो बता दो। मिरांश एकदम से चिल्लाकर बोला, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था गौतम। प्रिंसेस को पता चल गया कि उसकी शादी से पहले उसके मेरे बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ प्लान था, और मेरा प्लान था बस वेरी सिंपल, राइट। बोलते हुए जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और बिना किसी बात के सामने देखने लगा। गौतम कुछ पल रुक कर बोला, व्हाट द हेल भाई, इतनी बड़ी बात हो गई और सिंपल। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, सो व्हाट डू यू वांट, क्या करूं, मैंने कोई गलती नहीं की है गौतम, और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मुझे रिग्रेट है, दोनों आई डोंट रिग्रेट, और इस चीज़ पर मुझे घंटा रिग्रेट है। गौतम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, पर भाई ऐसे आप भाभी की नज़र में गलत बन जाओगे, वो आपको गलत समझेंगी। इतनी मुश्किलों से आपके और उनके बीच सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ फिर से बिगड़ जाएगा। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, आई डोंट केयर, मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या बिगड़ेगा क्या सुधरेगा, मुझे बस इतना पता है कि घूम फिर के उसे मेरे पास वापस आना है, और अगर वो नहीं आएगी तो मैं उसे घसीट कर वापस लाऊंगा, और इस बार उसे जाने नहीं दूंगा, कहीं भी नहीं। बोलते हुए उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थी और गौतम चुपचाप मिरांश की तरफ देख रहा था। उसे समझ में आ चुका था कि मिरांश को कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं था। इस वक्त वो उसकी कोई बात नहीं सुनने वाला था। वो हद से ज्यादा गुस्से में था और इस वक्त गौतम को खुद रिदम की फिक्र हो रही थी। उसने कुछ पल मिरांश को देखा और फिर वो तुरंत स्टडी रूम से निकल गया। गौतम जैसे बाहर पहुंच, निधि उसके पास आकर बोली, व्हाट हैपन। गौतम उसे देखकर बोला, तुमने भाभी को कॉल किया। निधि परेशानी से बोली, तब से तो कॉल कर रही हो, ऑलमोस्ट 15 मिस कॉल मार चुके, लेकिन उनका कुछ पता नहीं, मतलब वो कॉल नहीं उठा रही, पूरी बेल जा रही है। और गौतम बीच में बोला, निधि मैं भाभी को लेकर आता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना अपना। बोलकर उसने कुछ पल निधि को देखा और फिर वहां से चला गया। निधि ने एक बार गेट की तरफ देखा और फिर उसने वापस स्टडी रूम की तरफ देखा जिसका गेट खुला हुआ था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जा सके। उसे मिरांश के गुस्से से खुद बहुत डर लगता था। इधर रिदम अभी भी रेस्टोरेंट में वो टेरेस पर टेबल से टिककर बैठी हुई थी। उसका फोन बजे जा रहा था, लेकिन उसे फोन का कोई होश नहीं था। अब तक सारी कैंडल बज चुकी थी, लेकिन वहां पर लाइट लगी हुई थी जिनकी रोशनी बहुत थी। रिदम का ध्यान खुद पर या कहीं पर नहीं था, वो बस चुपचाप बैठी शून्य में देख रही थी। अचानक से सामने से एक आवाज है जिसे सुनते रिदम की नजरें आवाज की तरफ चली गई। वहां पर गौतम खड़ा था जो खुद उसे देख रहा था। रिदम हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारे मीर भाई ने भेजा है या खुद आ गए, ये सोचकर कि कहीं मर तो नहीं गई। गौतम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, भाभी प्लीज। बोलकर वो रिदम के पास वहीं नीचे बैठ गया। रिदम उसे देखते हुए बोली, तुम्हें पता है गौतम, तुम्हारा मीर भाई ना बहुत बड़ा सेल्फिश इंसान है। उसे नहीं फर्क पड़ता मेरे इमोशन से, उसे नहीं फर्क पड़ता कि उसने हमारे रिश्ते की न्यूज़ झूठ पर खड़ी क्यों, तो सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आज तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कल जो किया उसका क्या। गौतम कुछ बोल पाता कि तभी रिदम फिर से बोली, एक मिनट, मैं तुमसे ये बात क्यों बोल रही हूँ। तुम्हें तो सब कुछ पता होगा, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे भाई ने क्या किया है ना। गौतम सर झुकाकर बोला, आई एम सॉरी भाभी, झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मुझे सब पता था स्टार्टिंग से। आप जानना चाहती हैं ना कि ये सब कब से शुरू हुआ। उसकी बात करें तो हमने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी।
गौतम गहरी सांस लेकर बोला, साहित्य भाई के साथ जब आपकी शादी डिसाइड हुई थी तब आपकी एक तस्वीर साहित्य भाई ने मीर भाई को भेजी थी, उसे एक फोटो ने पूरी कहानी बदल कर रख दी। रिदम धीरे से बोली, एक फोटो से कहानी बदली इश्क मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन जिद जरूर बन गई है ना, यही बोलना चाहते हो ना तुम? गौतम उसे देखकर बोला, बिल्कुल नहीं भाभी, आपको सिर्फ और सिर्फ उनका ऑब्सेशन नजर आता है, लेकिन ही लव्स यू। रिदम सार्कास्टिकली बोली, लव मीन्स प्यार, पर जो उसने बोला ना, मुझे उसमें कहीं भी प्यार नजर नहीं आया गौतम। सिर्फ और सिर्फ नजर आया तो ये बोल रहा था कि उसके पास वो है जो उसे चाहिए। तो उद्धरण चिन्ह, उसने ट्रॉफी हासिल कर ली, अब वो ट्रॉफी क्या फील करती है उसे उसके इमोशन से फर्क नहीं पड़ता। माई सम काइंड ऑफ लिटिल थिंग जिसके कोई इमोशन नहीं है जो। गौतम बीच में बोला, भाभी प्लीज रिलैक्स, आप यहाँ पर रहकर अपनी हालत खराब कर रही है, आपको आराम की जरूरत है, प्लीज घर वापस चलिए। रिदम ने कुछ पल उसे देखा और अगले पल वो एकदम से खड़ी हो गई। गौतम भी उसके साथ ही खड़ा हो गया, वो अभी भी रिदम को देख रहा था। रिदम गौतम को देखते हुए बोली, मुझे नहीं आना वापस। श्री गौतम जैन, अपने मीर भाई को बोल देना कि रिदम ने बोल दिया वापस नहीं आएगी। इतना बोलकर रिदम बिना एक पल गवाए तुरंत वहां से निकल गई। मुंबई इंडिया। अगला दिन पूरी रात गौतम परेशान था क्योंकि उसे रिदम के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। रिदम कहाँ पर थी वो नहीं जानता था, और मिरांज से उसकी कोई बात नहीं हुई थी क्योंकि मिरांज स्टडी रूम बंद करके बैठा हुआ था, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये भी कोई नहीं जानता था। गौतम को डर लग रहा था, किसी के लिए नहीं बल्कि रिदम के लिए। वो मिरांज के पागलपन को चैलेंज नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं। गौतम इस वक्त अपार्टमेंट में ही था, वो निधि के साथ पूरी रात यहीं पर रुका था। वो इस वक्त किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था पर कॉल लग नहीं रहा था। तभी निधि वहां पर आते हुए बोली, मीर भाई के प्रिंसेस का फोन नहीं लग रहा और अब स्विच ऑफ जा रहा है, शायद फोन ऑफ हो चुका है। गौतम ने मुड़कर उसे देखा और फिर बोला, रिलैक्स, कुछ भी नहीं होगा, ओके मैं कुछ करता हूँ। निधि उसे देखकर बोली, क्या कर लोगे तुम, और हुआ क्या मुझे तो ये भी नहीं पता है। मीर भाई स्टडी रूम से बाहर नहीं आए हैं, उनकी प्रिंसेस नहीं मिल रही है, चल क्या रहा है, कहीं उनकी प्रिंसेस ने ही तो कुछ नहीं किया। गौतम बिना किसी भाव के बोला, भाभी ने कुछ भी नहीं किया, वो कुछ कर भी नहीं सकती है क्योंकि उनके हाथ में कुछ करने के लिए है ही नहीं, जो भी हुआ है वो सब। इतना बोलता वो रुक गया। निधि कंफ्यूजन से बोली, क्या बोल रहे हो तुम, अपनी बात तो पूरी करो। गौतम गहरी सांस लेकर बोला, रिलैक्स, ओके जस्ट रिलैक्स, मैं भाभी को घर वापस लाऊंगा। बोलकर उसने एक बार स्टडी रूम के दरवाजे की तरफ देखा और फिर वहां से चला गया। उसके जाते निधि सोफे पर बैठकर उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। वहीं दूसरी तरफ रिदम इस वक्त एक घर में सोफे पर बैठी हुई थी और कॉफी पी रही थी। तभी शीतल वहां पर आकर बोली, गुड मॉर्निंग। रिदम उसे देखकर बोली, मॉर्निंग, बोलकर वो वापस अपनी कॉफी पर ध्यान देने लगे। शीतल उसके पास बैठे हुए बोली, तुम यहाँ पर पूरी बात मुझे बता तो दो कि कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारे भाई से बात करूं। रिदम झट से बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मेरे भाई से क्यों बात करनी है। शीतल, मैं रुक नहीं सकती, क्या आई मीन तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, यू आर आल्सो माई फ्रेंड राइट। शीतल कुछ पल रुक कर बोली, फ्रेंड तो है, पर मुझे जानना है कि आखिर अचानक सिर्फ ऐसे तुम क्यों आए, तुम अचानक किसी के घर पर नाइट स्टे करने वाली लड़की नहीं हो। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने कहा ना फ्रेंड टॉप पर, आई नो यू। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, ओके हस्बैंड एंड वाइफ, इतनी सी बात है, अब आया समझ। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, ओ माय गॉड, अब समझ में आया, सिंगर साहब को गुस्सा भी आता है। रिदम हल्का सा मुस्कुराकर बोली, बहुत गुस्सा आता है। बोलते हुए उसे वो वक्त याद आ गया जब अपने कमरे को बिखरा देखकर मिरांश ने गुस्से में रिएक्ट किया था। शीतल कुछ पल रुककर बोली, ओके जो करना है करो, जब तक हमारी नाराजगी खत्म नहीं हो जाती तब तक रहो, मैं जाकर रेडी होती हूँ, मुझे न्यूज़ हाउस भी जाना है। बोलकर वहां से चली गई। उसके जाते ही रिदम ने सोफे पर अपना सर टिककर अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसके दिमाग में फिर से कल रात की सारी चीज चलने लगी। रिदम मन में बोली, कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं, यहाँ पर तो मेरे पास कोई जगह भी नहीं है। सोचते हुए उसने अपनी आंखें खोली और फिर अपना फोन उठाकर चेक किया। उसका फोन आधी रात से बंद पड़ा था और एकदम ने फोन ऑन नहीं किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो गलती से भी इस वक्त मिरांज से बात करें। थोड़ी देर बाद शीतल वहां पर आए और रिदम को देखकर बोली, तुम्हें ऑफिस जाना या नहीं जाना। रिदम हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मेरी बॉस तो मेरे सामने खड़ी है, बॉस कुछ पूछ रही है, अगर मैं मना करूं तो मान जाएगी क्या। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, मान जाऊंगी क्योंकि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। आज तुम बताओ, छुट्टी ले लो, कल आ जाना,
बोलकर वहां से चली गई। उसके जाते ही रिदम ने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पता ही नहीं चला कि कब आंखें बंद किया उसकी आंख लग गई। करीब 1 घंटे बाद डोर बेल बजने से रिदम की आंखें खुल गई। वो खुद से बोली, शीतल वापस आ गई क्या? बोलकर उसने एक बार टाइम चेक किया और फिर नींद में ही सोफे से उठकर गेट की तरफ बढ़ गई। इधर रिदम ने जैसे गेट खोला उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि मिरांश खड़ा था। उसे देखते ही रिदम ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। कल रात जो कुछ भी हुआ था वो सब उसके दिमाग में लगातार चलने लगा। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मिरांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, व्हाट हैपन प्रिंसेस, डर लग रहा है या फिर इतनी हैरान हो गई हो कि मुंह नहीं खुल रहा? बोलते हुए वो अंदर अपने कदम बढ़ने लगा। ना चाहते हुए भी रिदम अपने कदम पीछे लेने लगी थी क्योंकि आज उसे मिरांश बहुत अलग नजर आ रहा था। रिदम धीरे से बोली, जाओ यहाँ से। बोलते हुए वो अपने कदम पीछे ले जा रही थी। मिरांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, नो प्रिंसेस, नॉट एट ऑल। अगर मैं ऐसे चले जाऊंगा तो अच्छा नहीं होगा ना। आई मीन अपनी वाइफ को लेने आया हूं तो उसे लेकर जाना चाहिए, राइट? रिदम अब तक दीवार से टिक चुकी थी। वो मिरांश की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम्हारे असिस्टेंट ने और आई कैन से मैनेजर तुम्हारे भाई ने नहीं बताया तुम्हें मैं नहीं आने वाली? बोलकर वो दूसरी तरफ जाने वाली थी कि तभी मिरांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस दीवार से लगाया और उसके सिर की दोनों तरफ अपना हाथ दीवार पर टिका लिया। मिरांश रिदम के चेहरे पर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शादी के वक्त क्या कहा था मैंने तुमसे प्रिंसेस कि तुम पिंजरे में आ चुकी हो? यू आर केज, बचने की कोशिश कर रही हो तुम अब। रिदम धीरे से बोली, मिरांश जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी है तुमसे। मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना, सुन लिया तुमने? बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद करते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, कमाल करती हो प्रिंसेस, एक तरफ मेरे लिए सारी चीज प्रिपेयर करती हो मुझे प्रपोज करने के लिए और दूसरी तरफ मेरा चेहरा भी नहीं देखना तुम्हें। ये सुनते रिदम ने अपनी आंखें खोली और वो एकदम हैरानी से मिरांश को देखने लगी। उसका ऐसा रिएक्शन देख मिरांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। मिरांश वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, व्हाट डू यू थिंक, मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी प्रिंसेस मेरे पीठ पीछे क्या क्या करना चाहती है? तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम अपने फोन कॉल प्यार का इजहार करने के लिए मुझे सरप्राइज देना चाहती थी? रिदम धीरे से बोली, फिर भी धोखा दिया तुमने मुझे। ये सुनते ही मिरांश ने एक गहरी सांस ली और अगले पल उसने रिदम के बालों को मुट्ठी में भरते हुए उसका चेहरा अपने बेहद करीब खींच लिया। इस वक्त उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी, उन दोनों की सांस आपस में मिल रही थी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मिरांश उसे घूरते हुए बोला, धोखा नहीं दिया है मैंने तुम्हें प्रिंसेस, और अगर तुम उस बात को लेकर मुझसे नाराज रहने वाली हो या फिर तुम्हें लगता है कि धोखा है तो रहो नाराज, जितना नाराज रहना है रहो, लेकिन अपने घर पर अपनी जगह पर पूरी दुनिया के सामने नुमाइश करने की जरूरत नहीं है वरना तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। रिदम सार्कास्टिकली बोली, तो अब तुम मुझे धमकी दोगे? तुम्हें अपनी गलती क्यों नहीं नजर आ रही है कि तुमने क्या किया है? तुमने मुझे अंधेरे में रखकर मेरा फायदा उठाया, मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया। मैं कोई पपेट नहीं हूँ जिसे जब मन किया वैसे यूज करोगे तुम। मिरांश ने कुछ पल रिदम की आंखों में देखा और फिर अगले पल उसे छोड़ दिया। वो 2 कदम पीछे लेकर बोला, तुमने खुद को पपेट बोला ना, तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि आखिर पपेट का यूज कैसे किया जाता है। रिदम कुछ बोल पाती उससे पहले ही मिरांश ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगा। रिदम चिल्ला रही थी लेकिन उसकी बातों का कोई भी असर मिरांश पर नहीं हो रहा था। घर से बाहर निकलते ही मिरांश रिदम को गाड़ी के पास लेकर गया और उसका हाथ छोड़कर बोला, गाड़ी में बैठो। रिदम उसे घूरते हुए बोली, क्या चाहते हो तुम? मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, सुन लिया ना तुमने मिरांश रघुवंशी, मुझे नहीं जाना, मतलब नहीं। वह अभी बोली ही थी कि तभी मिरांश ने दरवाजा खोला और रिदम को सीधे अंदर धक्का दिया। रिदम सीधे बैक सीट पर गिर गई। वो कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही मिरांश ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर वह सीधे जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रिदम चिल्ला कर बोली, आई हेट यू। मिरांश बेफिक्रे अंदाज में बोला, आई लव यू। बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसकी बात सुन रिदम की आंखें नम हो चुकी थी। वह धीरे से बोली, कोई प्यार नहीं करते तुम मुझसे, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पूरी करना चाहते हो, इसके अलावा तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद का मिरांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप सामने देखते हुए गाड़ी चला रहा था और वो भी आराम से। रिदम ने गेट खोलने की कोशिश की पर वो लॉक था। रिदम गुस्से में बोली, स्टॉप इट मिरांश, प्लीज स्टॉप इट, व्हाट डू यू वांट, मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूं पर प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो।
उसकी बात का मिरांश ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। वो अभी भी सामने देख रहा था। अब रिदम का जोर जोर से रोने का मन कर रहा था, पर वो बहुत मुश्किल से खुद को काबू किए बैठी थी। थोड़ी देर बाद मिरांश ने गाड़ी रोकी। रिदम ने बाहर देखा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले मिरांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए गाड़ी से निकाला। रिदम चिल्ला कर बोली, व्हाट द हेल, तुम क्या? इतना बोलती हो? रुक गई और वह चारों तरफ देखने लगी। इस वक्त वो मिरांश के साथ एक पहाड़ी के पास थी जहां पर एक रेलिंग लगी हुई थी। वो कुछ रिएक्ट कर पाती कि तभी मिरांश ने उसका हाथ छोड़ और वो अपने कदम पीछे लेने लगा। रिदम धीरे से बोली, व्हाट, क्या ये क्या कर रहे हो तुम? निराश, प्लीज स्टॉप इट। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मिरांश अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, प्रिंसेस, यू नो व्हाट, आई लव यू, आई रियली डू। तुम सुना नहीं चाहती क्या? मैंने नहीं, मुझे रिजल्ट पर क्या करूं नहीं हो रहा, मुझे नहीं लग रहा गलत, इसमें मेरी क्या गलती? पर अब जो होगा उसमें तुम्हारी गलती हो सकती है ना? उसकी बात सुन रिदम को एक अनजाना सा डर सताने लगा था। वो कुछ बोलना चाहती थी पर उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। उसकी नज़र मिरांश के ऊपर थी जो बस अपने कदम पीछे लिए जा रहा था। मिरांश फिर से बोका, प्रिंसेस, अगर तुमने वो नहीं बोला जो मुझे सुनना है तो फिर आई हैव टू डू इट। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या करने की बात कर रहा हूँ? और यू नो वॉट, मैं तो तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ, फिर साथ में तुम्हें भी लेकर मारूंगा। मतलब तुम नहीं समझोगी, तुम वो करो जो मैं सुनना चाहता हूँ। हम रिदम हैरानी से बोली, नहीं मीर, प्लीज नो, यू कैन डू दिस। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे प्लीज। मिरांश अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, पर मैं करने जा रहा हूं, तुम मुझे कैसे रुकोगी? रोकने के लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा। तो तुम नहीं बोल रही हो तो फिर मैं नहीं रुकूंगा, बिल्कुल भी नहीं। अब तक मिरांश रेलिंग के बहुत पास आ चुका था। वो रेलिंग बहुत छोटी थी, अगर किसी का पैर रेलिंग से टकराए तो अभी वो नीचे गिर सकता था। रिदम के दिल की धड़कनें बहुत बढ़ चुकी थी। डर के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ चुकी थी। उसकी हालत खराब होने लगे थे। रिदम फिर से बोली, मेर, प्लीज कुछ मत करो, प्लीज रुक जाओ प्लीज। मिरांश बेफिक्रे अंदाज में बोला, तुम बोलकर तो देखो, मैं रुक जाऊंगा प्रिंसेस। पर तुम बोलना नहीं चाहती तो मैं रुकना भी नहीं चाहता, वेरी सिंपल। ये सुनते ही रिदम की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। उसे नहीं समझ में आया था कि आखिर वो भी क्या करे। मिरांश की आंखों में जो पागलपन नजर आ रहा था, उसके आगे उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो कुछ कर भी पाएगी या नहीं। मिरांश अब तक रेलिंग से टिक चुका था। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और रिदम की तरफ देखते हुए बोला, क्या मुझे वो सुनने को मिलेगा जो मैं सुनना चाहता हूँ मेरे लिटिल प्रिंसेस के मुंह से? रिदम लाचारी से बोली, मिरांश प्लीज स्टॉप इट, तुम्हें लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हें फर्क पड़ता है तो फिर बोलो ना प्रिंसेस, बोलो। बोलकर वह हल्का सा और पीछे हटा कि एकदम से लड़खड़ा गया। रिदम चिल्ला कर बोली, आई लव यू, बस प्लीज। ये सुनते ही मिरांश एकदम से रुक गया और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। मिरांश 2 कदम आगे आया, तभी रिदम तुरंत भागते हुए उसके पास गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पागल हो क्या तुम? अभी अगर कुछ हो जाता तो गिर जाती, तो अगर मैंने लेट किया होता और तुम सच में। वो अभी बोली रही थी कि तभी मिरांश ने उसे एकदम से अपने सीने से लगा लिया। रिदम ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो जोर जोर से रोने लगी। मिरांश उसके बालों में अपनी उंगलियां चलते हुए बोला, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स प्रिंसेस, एवरीथिंग इज ऑलराइट, ओके। बोलते हुए लगातार उसके पीठ सहलाई जा रहा था, पर रिदम का रोना कम नहीं हो रहा था। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जो बात मिरांश साफ महसूस कर सकता था क्योंकि रिदम हल्का हल्का कांप रही थी। मिरांश धीरे से बोला, सब कुछ ठीक है प्रिंसेस, देखो कुछ भी नहीं हुआ, तुमने मेरी बात मानी और सब ठीक हो गया, वेरी सिंपल। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी जो रिदम तो नहीं देख सकती थी। क्या मिरांश के इस ऑब्सेशन के जाल से रिदम कभी निकल पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए।